तो आज का टॉपिक झुमके नहीं शिकायतें हैं। ठीक है, शुरुआत एक शायरी से करूंगी। जो कभी छोटी सी खरोच पे सहम उठते थे, जो कभी छोटी सी खरोच पे सहम उठते थे, आज बड़ा से बड़ा दर्द भी सहते हैं ना। वो जो कभी छोटी सी खरोच पे सहम उठते थे, आज बड़ा से बड़ा दर्द भी सहते हैं ना। वो जो कहता था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, वो जो कहता था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, आज सब तोड़ के कहता है कि कम से कम दोस्त तो रहते हैं ना, कम से कम दोस्त तो रहते हैं ना। शुक्रिया। कितने लोग हैं जिनकी वाली या जिनका वाला बहुत शिकायतें करता है और वो उससे परेशान है। आरजे महावेश का एक नया वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उसने बोला था कि लड़के हमेशा सिंगल ही होते हैं, वो खुद को ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, तो ये ना बताएं कि आप सिंगल हैं। तो आज का टॉपिक शिकायतों पे है कि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी से अजनबी होते हैं तब तक हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता, बट जब हम जुड़ते हैं तब हम उनसे शिकायतें करते हैं। उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उनसे रूठते हैं, मनाते हैं, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जब आप उन शिकायतों को सुलझाते सुलझाते एक अच्छा रिश्ता बन जाता है तो आप जीत जाते हैं और आपकी शादी या फिर कुछ भी हो जाता है। और अगर शिकायतों को खत्म नहीं कर पाते हैं, तो ऊब जाते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आप उसको ठीक नहीं करना चाहते। तो आज की जो स्टोरी है उसी पे है, आप सुनिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो शिकायतें। वो कहता है कि तमाम खुशियां भर देगा मेरी झोली में, वो कहता है कि तमाम खुशियां भर देगा मेरी झोली में, मैं कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है कि तमाम खुशियां भर देगा मेरी झोली में, मैं कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है तमाम शिकवे शिकायतें दूर कर दूंगा तुम्हारी, वो कहता है तमाम शिकवे शिकायतें दूर कर दूंगा तुम्हारी, फिर मैं खुद से कहती हूँ मुझे तो वही चाहिए। कैसे होती होगी बिना शिकायतों की जिंदगी, कैसे होती होगी बिना शिकायतों की जिंदगी यार, बिना लड़े झगड़े कोई कैसे जी सकता है जिंदगी। हाँ एक बात, अगर उसे शिकायतें हैं तुम्हारी शिकायतों से, तुम्हारे प्यार करने के तरीके और तुम्हारी अपनाहियतों से, तो हिम्मत ना करना मिलाने की अपनी निगाहें उसकी निगाहों से। शिकायतें बहुत तरह की होती हैं जिंदगी में, कुछ तीखी शिकायतें तो कुछ मिठास भरी, किसी में सब कुछ खत्म होने का डर तो किसी में मनाने की आस भरी। कोई शिकायतों के जरिए जंग करता है तो कोई इश्क, कोई जान छुड़ाकर भागना चाहता है इनसे तो कोई लेता है रिस्क। कोई इन शिकायतों में उलझ के जंग करने लगता है, कोई इन शिकायतों में उलझ के जंग करने लगता है, तो कोई इन शिकायतों में प्यार डालकर रंग भरने लगता है। पर हाँ एक बात है, शिकायतों में जज्बात जाहिर हो जाते हैं, शिकायतों में जज्बात जाहिर हो जाते हैं, उन अल्फाजों के जरिए ख्यालात साबित हो जाते हैं, उन अल्फाजों के जरिए ख्यालात साबित हो जाते हैं। पर अक्सर लोग शिकायतें सुनते सुनते ऊब जाते हैं, शायद वो शिकायतें खत्म करते करते वो टूट जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शिकायतें सुनना पसंद नहीं, कहते हैं उन्हें बेकार के फसादों में पड़ने का मन नहीं, पर वो नहीं जानते इन छोटी छोटी शिकायतों की अहमियत, उन शिकायतों के जरिए सामने वाले को अपना लेने वाली सीरत। क्योंकि हर कोई हर किसी से शिकायतें नहीं करता है, क्योंकि हर कोई हर किसी से शिकायतें नहीं करता है, करता बस उन्हीं से है जिसे वो बस अपना समझता है। तो खुशनसीब समझिए खुद को, तो खुशनसीब समझिए खुद को अगर वो शिकायतें करती है, हर छोटी छोटी बात में आके बस आप ही से लड़ती है। तो खुशनसीब समझिए खुद को अगर वो शिकायतें करती है, हर छोटी छोटी बात में आके बस आप ही से लड़ती है। शायद इस मतलबी दुनिया को वो अपना ही नहीं समझती है, अपनी सारी शिकायतें बस आपके हक में रखती है। अब बस यूं समझिए कि आपकी शख्सियत उसके लिए अहमियत रखती है, उसके लिए अहमियत रखती है। अच्छा, अगर आप किसी से शिकायतें करते हो तो सब ठीक करने के लिए करते हो, या किसी से रूठते हो तो मान जाने के लिए रूठते हो, बशर्ते वो सामने वाला पर्सन आपको मना के सब ठीक करना चाहे। बट कभी कभी शिकायतें करते करते, सब ठीक करते करते एक टाइम जो ऐसा आता है ना कि आप थक जाते हो और बस आप कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते, तो उस पे आता है कि मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए, मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए। मुझे मालूम है कि शायद तुम फिर लौट आओगे, मुझे मालूम है कि शायद तुम फिर लौट आओगे, चाहोगे बात करना मुझसे और मुझे मिलने के लिए बुलाओगे। मुझे मालूम है कि शायद तुम फिर लौट आओगे, चाहोगे बात करना मुझसे और मुझे मिलने के लिए बुलाओगे, पर नहीं आना मुझे अब तुमसे मिलने और मिलाने, फिर से कुछ अरसों के लिए अपने दिल को जलाने। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ जिस हाल में हूँ, बस ये सब अब बीत बीत जाए, मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए, मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए। क्यों चाहूं मैं किसी को यूं एक तरफा परवाह देते रहना, क्यों चाहूं मैं किसी को यूं एक तरफा परवाह देते रहना, उस एक शख्स का बिन मतलब नजरअंदाज सहते रहना। शिकायतें करने जाओ तो शिकायतें कह न पाना, यूं इस तरह एक अनसुलझे अफसानों में फंसकर सब कुछ सह न पाना।
दिलों दिमाग एकदम खाली होने का एहसास हो और उस एहसास में एकदम से रह ना पाना। काश ये एहसास, ये परवाह मेरे जहन के नजदीक भी ना आए। काश ये एहसास, ये परवाह मेरे जहन के नजदीक भी ना आए। मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए, मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए। ठीक हो जाने से एक पल के लिए सब ठीक तो हो जाता है, ठीक हो जाने से एक पल के लिए सब ठीक तो हो जाता है, पर दिल हमेशा फिर से गड़बड़ ना हो जाए इस बात से घबराता है। सब ठीक करके इंसान कुछ पल के लिए आगे तो बढ़ जाता है, पर मन ही मन में उसे फिर से खो देने का डर कहीं ना कहीं घर कर जाता है। नहीं चाहती कि अब कोई डर, कोई खौफ मेरे करीब भी आए। मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए, मैं अब चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं चाहती ही नहीं कि सब ठीक हो जाए और आप आगे बढ़ जाते हो, तो समय का एक फेज गुजरता है जब आप 90% मूव ऑन कर चुके होते हो, फिर वो बंदा वापस लौट के आता है शिकायतें करने। वही शिकायतें जिनसे वो ऊब के आपसे दूर जाता है, उस वही शिकायतें करने वो आपसे वापस आता है, कहता है तुम बदल गए हो। इस पे शायरी है कि ये मेरी तरफ से, उसकी बस ये लाइन है, तुम बदल गए हो। तो अर्ज किया है, तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो, इतना कहने को उठ आज वो मेरे पास आए। तुम बदल गए हो, इतना कहने को उठ आज वो मेरे पास आए। अरसों तक कभी पूछा नहीं हमको, अरसों तक कभी पूछा नहीं हमको, मिलकर कहते हैं तुम बहुत याद आए। तुम बदल गए हो, इतना कहने को उठ आज वो मेरे पास आए। अरसों तक कभी पूछा नहीं हमको, मिलकर कहते हैं तुम बहुत याद आए। मेरे दिल के सिकवे ना पहुंच सके उन तक, मेरे दिल के सिकवे ना पहुंच सके उन तक, पर आज वो अपनी फरियाद लाए। मेरे दिल के सिकवे ना पहुंच सके उन तक, पर आज वो अपनी फरियाद लाए। जब वो मुझे याद नहीं करता था तो क्यों मुझे उसकी याद आए, जब वो मुझे याद नहीं करता था तो क्यों मुझे उसकी याद आए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हैंड्स प्रूव्ड, तालियां अपने आप बजती हैं, किसी के बोलने से नहीं।